आज पूरे भारतवर्ष में कहा जाए कि राममय और रामलला के स्वागत में सारे सनातनी एक सुर में जय श्री राम का राग आलाप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा विवादों में दिख रहा है और कई प्रकार के भिन्न भिन्न मुद्दों पे विवाद भी उछल रहा है और जिसको भारत की आम जनता अपने निगाहों से देख रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक राजद नेता भगवान यादव जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं और पैनी नजर रखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में पार्टी और जनता किस ओर मूव कर रही है, कि राम के आशीर्वाद से क्या एनडीए का बेड़ा पार होगा 2024 के चुनाव में, और इस प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी ओर इंडिया गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे इन दोनों महानुभावों से कि आखिर भारत की जनता क्या सोचती है और किस निगाह से चुनाव से पूर्व इस प्राण प्रतिष्ठा को देखती है। सबसे पहला सवाल होगा सामाजिक कार्यकर्ता अमरजीत कुमार उर्फ कक्कू जी से कि क्या यह जो 2024 का चुनाव है इसमें एनडीए गठबंधन प्राण प्रतिष्ठा कहें या राम का आशीर्वाद कहें, राम के आशीर्वाद के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है या राम के आशीर्वाद के बिना उनका बेड़ा पार नहीं लगता। देखिए विनय जी, आपने चूंकि बुला लिया है, मैं राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है इसी आबो हवा में रहकर, तो मेरा ये मानना है कि भाजपा के लिए ये पॉजिटिव एज है। कारण है कि जब भाजपा अपने जन्म काल से ही उसके एजेंडे में ये विषय शामिल रहा था। दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट थी: राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना और समान नागरिक संहिता। तो उसी विषय पर वो आज चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा हो, जिन्होंने वर्षों से लंबे समय से ये रहा, तब तो शायद भाजपा नहीं कोई निहंग हुआ करते थे पहले जो पिटिशनर थे रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर। वहाँ से कहानी शुरू हुई कि सारी चीज़ें 90 के दशक में आई। एक तरफ आज जहाँ बैठे हुए हैं हमारे नेताजी, इनकी पार्टी मंडल थी, और वहाँ से दूसरी राह निकाली भाजपा और आरएसएस या जो अन्य हिंदूवादी संगठन है, कमंडल की राह निकाली। मंडल और कमंडल का कमंडल 90 के दशक की बात है। वीपी सिंह जी के कमंडल कहे गए। एक मंडलवाद की राजनीति के बाद एक धड़ा उद्भव हुआ जिसमें मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, सारे लोगों ने एक लंबी यात्रा निकाली हिंदू सेंटिमेंट को जोड़ने में। और लगता है कि इतने दिनों 30 वर्षों बाद आज वो धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो इस सेंटिमेंट को समझने में नाकामयाब रही, और उसी का फलाफल आप देख रहे हैं। अच्छा सर, ये सवाल किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट सवाल नेताजी से लेते हैं कि क्या राम के आशीर्वाद के बिना आपकी नैया सर पार लगेगी? राम का आशीर्वाद सब पर है, पूरे विश्व पर है और सारी सृष्टि पर राम का आशीर्वाद है। लेकिन अभी जो अब सवाल उठता है कि भाजपा वाले जो राम प्राण प्रतिष्ठा राम जी का करने जा रहे हैं, राम जी का जन्म तो त्रेता में हुआ था जी। और उसके बाद जो है जो विवादित स्थल रहा उसको जो है
सौंपा सनातन वाले को, हिंदू धर्मावलंबी को न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें भाजपा वाले खास करके अभी के समय में जो धर्मदास अभी हैं, जो कि 75 वर्ष से वो स्वयंभू रामचंद्र की जो मूर्ति निकली थी भगवान की, लला की, उसकी पूजा करते आ रहे हैं। आज धर्मदास जी को किनारा कर दिया गया है। वेद शास्त्र के खिलाफ जो है भाजपा और संघी का अपना स्पेशल वेद शास्त्र बना है। सनातन धर्म में भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए, अंधविश्वास में लाने के लिए, पूस के माह में, खड़मास में जो ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, शंकराचार्य जी एक तरह से संकेत दे दिए हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। मोदी का उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा और मोदी जी 2024 के चुनाव को स्टैंड और राजनीति का गढ़ बना करके रामचंद्र जी भगवान को जो आगे कर रहे हैं, वह जो है सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह जो है बिल्कुल शास्त्र विरोधी कार्य हो रहा है, धर्म विरोधी कार्य हो रहा है। और संघ और भाजपा वाला इसको जानबूझकर, गोदी मीडिया वाला खास करके इसको हाईलाइट कर रहा है। इससे कुछ लाभ होने वाला भाजपा को नहीं। अच्छा, लाभ होने वाला नहीं है तो कहीं आप जो यह इस बात को रख रहे हैं कि जो 95 के समय लालू जी ने राम यानी रथ यात्रा को, अडवाणी जी के रथ यात्रा को रोके थे, और आज कल ही लालू यादव का बयान या परसों आया है कि निमंत्रण वाली बात पे तो स्पष्ट एक झटके में वो नकार दिए कि हम नहीं जा रहे हैं। जबकि ऐसा बयान उनको देना एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में देना नहीं चाहिए था। भिन्न भिन्न राजनेताओं ने अलग अलग ढंग से कि हाँ ठीक है हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस एक सिरे से नकारे नहीं। तो क्या जिस एजेंडे के तहत लालू यादव अपने राजनीतिक स्ट्रेंथ को खड़ा किए, आज भी उसी पे अडिग हैं क्या? देखिए, लालू जी बिल्कुल आस्थावान नेता हैं। ईश्वर के प्रति उतनी ही भक्ति, उनके घर में पूजा पाठ, आराधना, सभी तरह का हिंदू सनातनी धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। तो वो विधर्मी नहीं है, वो धर्म के प्रति उनकी पूर्ण आस्था है। ईश्वर के प्रति भी जितना हृदय में आप एक देखते हैं कि एक होता है दिखावा का, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो कभी कभी प्रधानमंत्री हैं, देश के तमाम जनता जो उसकी ज़रूरत है, महंगाई की, बेरोजगारी की, ये तमाम जो मुद्दा हमारे सामने है, उस मुद्दा पर कभी बात नहीं करते हैं। अभी धर्म के नाम पर सिर्फ राम 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 राम। अरे तो राम तो सबके हृदय में है, लेकिन उनको भी आप ठगने का काम किए, राम को भी वो ठगने का काम किए, धर्म और शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं। क्या शंकराचार्य जी, लालू जी जो बोले कि हम भाई आपके न्योता को स्वीकार करते हैं लेकिन वहां नहीं जाएंगे, क्यों? इसलिए न्योता तो दिया गया, शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए? वो जानते हैं कि धर्म और शास्त्र के विपरीत यह जो चुनावी स्टैंड बनाया जा रहा है, धर्म और शास्त्र के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसमें जो है समर्थन नहीं करेंगे। सर, आपसे सवाल है ये कि यदि यह प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ विवाद खड़ा है, या कहा जाए कि विपक्षी खेमा, एनडीए खेमा, कि इंडिया गठबंधन आनन फानन में चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा को 22 जनवरी को कर रहा है। और यह सर्वविदित है कि महाकाल में भी ऐसा देखने को मिला था कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया और एक हवा के झोंके ने उस मंदिर को गिरा दिया। और यहाँ राम मंदिर में भी यही स्थिति दिख रही है। हम वहाँ तो गए नहीं, लेकिन ये चल रहा है कि अभी भी राम मंदिर अपूर्ण है। तो क्या चुनावी एजेंडा बनाने के लिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए,
किया जा रहा है, एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल अहम, खास करके हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, एक बिहारी होने के नाते, कि बिहारी का संबंध उस राम मंदिर से उतना ही है कि किसी नारी के बिना कोई पुरुष पूर्ण नहीं होता है, और राम भी जानकी के बिना पूर्ण नहीं है, और बिहार से संबंध माता जानकी का है। तो फिर बिहार में क्या रंग लाएगा यह प्राण प्रतिष्ठा? देखिए विनय जी, सबसे पहली बात जो बता रहे थे भगवान जी, उसमें सवाल क्या है कि ये विषय है कि आप जो कह रहे हैं मंदिर पूर्ण नहीं है, तो मंदिर पूर्ण नहीं हो भी नहीं सकता। लंबे समय तक आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर का, जो 95 में हैंड ओवर किया गया, रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, तो मंदिर तब भी पूर्ण नहीं था सोमनाथ का, जब गृह मंत्री तत्कालीन पटेल जी गए थे उसके रेनोवेशन कार्यक्रम में। तो यहाँ कहना कि गर्भगृह तैयार है, जहाँ रामलला का जो बाल्यकाल का स्वरूप जिसकी स्थापना होनी है, तो ज़्यादातर पंडित या जो प्रकांड विद्वान उससे जुड़े हुए हैं इस कर्म कांड से, उनकी मान्यता है कि गर्भगृह तैयार है। बाकी तो लंबे समय तक कार्य चलेगा मंदिर के निर्माण का, उसमें कई चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, दूसरा पहलू इसका ये है कि 2019 के चुनाव में भी ये सारी चीज़ें लाई गई थी, जो चीज़ें बताई गई इनके द्वारा, तो सारी चीज़ें आई थी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, या दलित पिछड़ों का मुद्दा हो, या सो कॉल्ड भाजपा या आरएसएस या और जो हिंदूवादी संगठन हैं, उस पर जितना प्रोवोकेशन करना चाहिए था वो सारी चीज़ें हुए। परिणाम क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्हीं मुद्दों के साथ भाजपा चूँकि लंबे समय से उस मुद्दे को उठाती रही है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर। हो क्या रहा है, एक तरफ भाजपा को 80% का गोल है, और एक तरफ सारा विपक्ष जो है 20% जो मुस्लिम वोट है उसको लेकर बहुत में लगा हुआ है, हाँ, बहुत सशंकित है। और भाजपा को एक तरीके से रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने खुली छूट दे दी है। एक गोल पोस्ट तैयार कर दिया है कि भैया आप कर लो, मैं पास दे रहा हूँ। नहीं तो जो सेंटीमेंट है आम जनमानस का, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार माने जाते हैं, आप जहाँ भी घूमते हैं, चाहे राजद के भी समर्थक हों, चाहे कांग्रेस के भी समर्थक हों, मोदी जी से एलर्जी होने का मतलब वो राजनीतिक दल के नेता भी हैं, हुआ जा सकता है। अच्छा, इस पे हम एक काउंटर करते हैं सर आपसे एक सवाल, कि एक और चाहे मोदी जी हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, हिंदुत्व के स्ट्रेंथ पे वो मान लीजिए आज उनका जो भी बेस, राजनीतिक बेस है, जो सफलता उच्चतम कहा जाए कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गिना जा रहा है, तो हिंदुत्व ही उनका आधार रहा है। लेकिन आज इस राम मंदिर के नाम पे वो हिंदू को ही बांट रहे हैं। यदि सब इस चीज को ये है कि आज कहा जा रहा है, सवाल जब चारों शंकराचार्य ने खड़ा किया कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर एक ईश्वर का शरीर होता है और प्रतिमा उसकी आत्मा होती है। सही बात। ठीक, तो यहाँ ये आ रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में सवाल खड़ा ये आ गया है, और जो संगठन मंदिर के लिए कहा जाए कि पूर्ण संघर्ष किए, उसको आज निमंत्रण नहीं मिला, तो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है,
उन्हीं के द्वारा ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो एक तरफ हिंदुत्व यानी हिंदू को एक करने की बात हो रही है, और दूसरी ओर फिर उसको क्यों बांट रहे हैं 4 अलग अलग संप्रदाय में। ये बात है, जैसे एकदम कहीं ना कहीं इसमें राजनीति निहित है। चाहे भाजपा चाहे जितना पल्ला झाड़ ले, मेरा इसे मानना है ये भी राजनीति इसमें निहित हो सकती है कि किनको न्योता दिया गया नहीं दिया गया। मेरा ये कहना है कि वो सारी चीज़ें जो ट्रस्ट है उस पर ये कर रही हैं कि भाई ट्रस्ट ने ये किया है। आपका कहना है, कई लोग कह रहे हैं कि वो रामनंदी समुदाय का वो मंदिर है और उन्हीं को न्योता नहीं है। नहीं, निमंत्रण पे हम नहीं जा रहे। सवाल मेरा ये है सर, टोटल जो कर्मकांड, एक तरफ हिंदुत्व और दूसरे तरफ फिर हिंदुओं को 4 भागों में बांटना, ये कहाँ का उचित? 4 भागों में बांटना, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं सर ये कहा जा रहा। सवाल खड़ा ये हुआ है कि चारों शंकराचार्य का कहना हुआ कि धर्मशास्त्र, धर्मानुगत और शास्त्रानुगत यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है और इस खरमास के महीने में नहीं होना चाहिए। तो इस पे जवाब आता है कि यह चीज जो है ये फैसला रामानंद संप्रदाय का है। अच्छा, हाँ, उस पे कह रहा था कि उसमें अभी जो काशी के कोई जो विद्वान पंडित थे, उन्होंने, उनकी टीम ने एक शुभ मुहूर्त निकाला था जिसमें ग्रह दशा लक्षण के हिसाब से 6 ग्रह दशा मिलते जुलते बहुत शुभ माना गया, जो जानकारी में आई है। नहीं मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ ना, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, अब वो चीज़ें अलग है। मेरा ये कहना है विनय जी कि ये कहना है, आप देखिए वो सेंट्रल विस्टा में क्या हुआ था, यही बहाना था। सेंट्रल विस्टा का बहिष्कार किया विपक्ष ने, उसका कोई फायदा नजर आया क्या? द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति थी कि भाई उनको क्यों न्योता नहीं दिया गया, उसका फायदा नहीं मिला, उसका शायद नुकसान ही हुआ। ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब वोटर ने, जो खास करके 2 स्टेट हैं शेड्यूल ट्राइब के प्रभावी स्टेट, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि इनको खारिज कर दिया, विपक्ष को खारिज किया। तो वो ये इनके लिए ये बहाना है। ये बहाना कहाँ से है? वो 20% वोट से आता है, उसी में सारी पार्टियां लगी हुई। और उसके लिए भाजपा के लिए मैं मानता हूँ इन्हीं लोगों ने जमीन तैयार की है। ये खास करके इस वर्ग के प्रति ज़्यादा झुकाव कर करके मोदी जी को बनाया किसने? 2002 जाइए, 2002 का जो गुजरात दंगा था, अब मोदी जी ने तो स्टेन गन लेके किसी को भूना नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट, लालू जी का स्टेटमेंट उनको बनाया। ठीक है, मोदी को हिंदू के मानस पटल पर ऐसा बैठाया गया कि यही आदमी है जो बाकी दंगा करवाया नहीं, हाँ यही आदमी है जो विपक्ष ने ये सेंटीमेंट क्रिएट किया कि ये आदमी है जो हिंदू का सबसे बड़ा हितैषी है। आप 2002 से शुरू कीजिए, उसका बेनिफिट आज देखने को उसका बेनिफिट मिला फिर अपने विकास के। तो मोदी जी तो पूर्वाभासी पॉलिटिशियन है, बहुत दूर की अग्रिम राजनीति करते हैं। वो धीरे 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 आडवाणी जी धीरे धीरे उनकी चमक गुम हो रही थी। आपका कहना है कि दो से आज 300 का पार की, 2 से आडवाणी जी की चमक फीकी पड़ रही थी। ये अपने आप को सर का एक उंगली उठा रहे हैं, सर का एक सवाल मान लीजिए जवाब होगा, लेकिन उस जो जवाब देना चाह रहे हैं उससे पहले इनसे हम एक सवाल दागते हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं कि खास करके अभी भी हिंदुस्तान में या जिस राज्य में अभी जिस राज्य की धारा पे बात कर रहे हैं, अभी भी यहाँ कहा जाए कि अशिक्षा बहुत ज़्यादा है और धर्म और शास्त्र को कहा जाए कि पुरानी परंपरा और पद्धति के अनुसार ही अभी लोग चल रहे हैं। तो सर आपसे सवाल होगा कि एक आम नागरिक जो पुरानी परंपरा को मानते हैं कि कहीं किसी घर में किसी भी सदस्य का अकाल मृत्यु हो जाए या सामान्य मृत्यु हो जाए, श्राद्ध कर्म होता है हिंदू में, तो अभी परंपरा है
कि उनका बाल दाढ़ी बनाने का। एक और मोदी जी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी माता जी का जब देहांत हुआ तो उस कर्म कांड का वह निर्वाह नहीं किए और आज सबसे अग्रिम पंक्ति में वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। और दूसरी ओर हिंदू प्रथा में है कि यदि कोई व्यक्ति घाट गया हो, किसी के शव यात्रा में गया हो, तो वह किसी भी धर्मशास्त्र में शरीक नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो बाल दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। इस पे क्या कहना है? सब लोग जानते हैं, खास करके हिंदू धर्म जिसे आप कहते हैं या सनातनी जो हैं या परंपरा का जो निर्वहन करने वाले, वेद शास्त्र के अनुसार अपने पुरोहितों के सलाह के अनुसार चलने वाले, हिंदू धर्म में खास करके बहुत सारी शाखाएं हैं, रामानंदी है, शैव है, शाक्त हैं, बहुत सारी शाखाएं, और जो कबीर पंथ के हैं और अन्य जो निर्गुण है, जो सगुण है, सभी हिंदू और सनातन धर्मावलंबी ही कहे जाते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध को भी इसी धर्म में समाहित कर दिया गया है, खास करके मोदी जी। लेकिन आप जो आप बोल रहे हैं उस पर हम काउंटर करेंगे कि ठीक है, कबीर पंथ को भी हिंदू कहा जाता है, बौद्ध को भी हिंदू कहा जाता है, और खास करके भारतवर्ष एक ऐसा देश है सर कि पूरे विश्व में जितना भी धर्म है सिर्फ ईसाई धर्म को छोड़ करके सभी धर्मों का जनक भारत देश को कहा जाता है। सही बात। तो फिर आखिर एक तरफ आप हिंदुत्व कहते हैं और दूसरी ओर एक तरफ हिंदुत्व को एक मुट्ठी में एक एकत्रित होने की बात करते हैं और फिर आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटते हैं, ये कैसा? यह तो मोदी जी का ही न कमाल है। माता जी की मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद उनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार नखवाल करना चाहिए ना, 10 कर्म श्राद्ध करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा किए? वो तो छूतक लगा हुआ उनके शरीर में है। एक तो अधूरा आप मंदिर में भगवान जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी को, तो शंकराचार्य जी स्पष्ट कह दिया कि प्राण वही स्थापित होता है जब शरीर का संपूर्ण अंग सुगठित और सुरचित हो। तो मंदिर तो भगवान का एक शरीर रूप है। आप ही ने पत्रकार महोदय बताया कि भगवान राम वहाँ आत्मा के रूप में है और मंदिर जो है एक पूर्ण शरीर है। ये हम धर्मशास्त्र मान लीजिए कि धर्म को उतना जानते नहीं है, जो अभी चल रहा है उसके अनुसार हमने सवाल किया। नहीं, चल नहीं रहा है, यह वेदोक्त बात है, शास्त्रोक्त बात है। एक तो वह जो कर रहे हैं अपनी नारी का त्याग करके, आज जजमान नहीं बने इसी ख्याल से, नहीं तो दौड़ करके वो जजमानू बनने के लिए तैयार थे। आज यशोदा बहन को साथ लाने में सक्षम नहीं है। नारी जो आधी आबादी है, जो सृष्टा है, सृष्टि धारण करने वाली है, जो उसको वह परित्याग करके, अरे कोई भी आप जजमानी कीजिएगा तो उसका नियम और धर्म शास्त्र के अनुसार चलिएगा तब ना। आप चले जाए इस्लाम धर्म में, आप इस्लाम धर्म से अगर अलग जाते हैं तो आप काफिर कहे जाते हैं। हिंदू धर्म में सब कुछ जो है घुला मिला एकदम दाल भात मिला करके चल रहे हैं। एक तो बाल दाढ़ी नहीं बनाया, दूसरा पत्नी का परित्याग किया, तीसरा यम नियम जो होता है उसका पालन नहीं किया। यम नियम का पालन जो करता है, जो उसमें होता है सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के साथ उनको यजमानी करना चाहिए, पत्नी को त्याग दिए हैं। और सत्य क्या है? सत्य तो बोलते हैं, बोलते क्या है सत्य? ये 2014 में जो सामाजिक जो समस्या थी उसको उठा करके आए,
उसके बाद 2019-20 में जो है पुलवामा कांड करवा करके आए। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं ना कि सब चीज को छोड़ दीजिए, हमारा पुलवामा कांड का जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मोदी जो है स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा उसका नंगा शरीर। कितना असत्य है भाषी हुआ। 2 लाख को रोजगार दे दिए तो राजनीति में झूठ चलता है और चला है धर्म के लिए, यजमानी करने के लिए। आपके पास यम में जो होता है सत्यवादी हैं आप। अच्छा, वो तो सत्यवादी, इसकी फैसला तो जनता करेगी। सर, आपसे कहा जाए कि अब अंतिम कड़ी की ओर ले जाते हैं और आपसे आखिरी सवाल होगा कि इस प्राण प्रतिष्ठा से, इस मंदिर मुद्दे से इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान और एनडीए गठबंधन को कितना फायदा होने जा रहा है इस लोकसभा 2024 के चुनाव? देखिए विनय जी, बात बहुत सीधा और स्पष्ट है। मैं चूँकि धार्मिक जितना भगवान दा जानते हैं और जितनी जानकारी रखते हैं, अध्ययन है, उतनी जानकारी मुझे अनुष्ठान की नहीं है। इस विषय पर मेरी जानकारी बहुत वो अनुष्ठान एक अलग मैटर है, लेकिन अभी वो क्या टेक्निकल इशू है नहीं है, वो तो ये विपक्ष के नाते पूछें या भाजपा को, मोदी तो आप ना तो मेरा ये कहना में है ना विपक्ष, मेरा ये कहना है कि इसका कहीं ना कहीं सरसरी तौर पर ही हिंदुओं में कनेक्टिविटी हुई है। 2014 के बाद अपने आप को जो आम हिंदू है उसका सेंटीमेंट मोदी जी से जुड़ता हुआ नजर आता है। जबकि इन लोगों का जो विपक्ष का गेम प्लान है वो आज भी देखिए, यूपी में जाइए तो अखिलेश जी का पीडीए है। राहुल गांधी का भाषण सुनिए 5 स्टेट के इलेक्शन में ओबीसी पर उन्होंने राग छेड़ी। बिहार में लालू जी की भी वही डफली, वही राग है जो 90 के दशक में थी। और चीज़ें यहाँ थोड़ी आगे बढ़ चुकी हैं। अब वो बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि तुम ओबीसी हो और भाजपा। दूसरा विषय ये भी है कि भाजपा में ओबीसी और एससी एसटी वर्ग का बड़ा विस्तार किया है मोदी जी के आगमन काल के बाद। चूँकि अगर फिगर मिल गया है, प्रोमिनेंट फिगर, कि भाई मोदी जी भी तो ओबीसी से हैं, तो उसमें वो सेंटीमेंट जुड़ता नज़र आता है, जिसका नुकसान। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन है उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आप इन चीज़ों के अलावा अगर किसी विषय पर विमर्श बना पाने में कामयाब रहे, कन्विंस करने में कामयाब रहे कि मोदी से बढ़िया लीडर हमारे पास है, एजेंडा हमारे पास है, वो 90 के दशक की डफली सुन के लोग बोर हो चुके हैं। अब एकदम से आप जातिवाद के नाम पर और यह संप्रदाय के बात के नाम पर वो सवाल नहीं है। चूँकि टेस्ट बनता और बिगड़ता रहता है, तो दशकों से एक टेस्ट बिल्डअप हुआ था जिस पर लालू जी जैसे समाजवादी नेता या जयप्रकाश जी के आंदोलन की शुरुआत से ही देखिए कई समाजवादी नेता उभरे जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और अकलियतों की बात करके मोदी जी उसमें आगे आए। धर्म के अलावे एजेंडा क्या है? हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। तो ये विषय रहा है कि अब कुछ ना कुछ आपको अलग सोचना होगा, और अगर आप अलग नहीं सोचते हैं, इसी पुराने ढर्रे पे रहते हैं, तो उसमें बिहार समेत पूरे भारत में नुकसान होगा। उनके पास एजेंडा है विकास का। विकास क्या हुआ नहीं हुआ विपक्ष के तौर पर ये डिफाइन करेंगे, लेकिन वो दोनों ही बातें करते हैं कि विकास भी हो और धर्म संगत बातें भी हो। धर्म और राजनीति का हमेशा से घालमेल रहा है। आप सैकड़ों वर्ष पूर्व जाइएगा तब भी पता चलेगा कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। एक सवाल आपसे हम लास्ट आखिरी करेंगे कि जैसे आपने कहा कि रंग लाएगा, कहा जाए कि हम स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, और आप ओबीसी या पिछड़े अगड़े की बात की है, और ख़ास करके जो बिहार में दिख रहा है कि जय श्री राम करने वालों की संख्या, तो यह आप क्षेत्र में घूमते ही हैं, अनुभव भी करते हैं, तो कितने की संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी जय श्री राम करने वाले हैं,
और कौन कर रहा है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण। देखिए, नो डाउट जो ज़्यादातर जो समृद्ध लोग हैं उनके लड़के या उनका सेंटीमेंट ज़्यादा है, लेकिन बाकी लोगों का सेंटीमेंट भी उभरा है। वो चाहे ओबीसी वर्ग के लड़के हों, चाहे SC ST के लड़के हों। मैं देखता हूँ, आज मैं पोखरामा कवरेज कर रहा था, कल की जो तैयारी है शोभा यात्रा की, और अभी वो कवरेज ख़त्म ही नहीं हुआ था। वो घोषपुर के रास्ते जो कनेक्टिविटी है, वहाँ से दर्जनों गाड़ियाँ आई जय श्री राम करते, दर्जनों मोटरसाइकिल। अब मान लिया जाए कि पोखरामा जो है भूमियार का गढ़ है, तो मान लिया जाए वहाँ के लड़के जय श्री राम कर रहे हैं, लेकिन उरैन में तो सारी मिली-जुली कम्युनिटी है। उसमें कुशवाहा के लड़के भी थे, राजपूत के लड़के भी थे, और आश्चर्य होगा यादव के भी लड़के थे, सारे लड़के थे। तो कहीं ना कहीं अब वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा अलग विषय, लेकिन राम जी के नाम पर कन्वर्ट होगा, सेंटीमेंट जुड़ता नजर आ रहा है फिलहाल। ये विषय है विनय जी, जो ऑब्जर्वेशन आपसे सर आखिरी सवाल ये होगा कि एक और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, चाहे विधि विधान के अनुसार हो, धर्मशास्त्र के अनुसार हो या ना हो, वो अलग मायने है, लेकिन एक और यह भी छिड़ रहा है, या आप ही के पार्टी के कोई राजनेता हो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है या जो दिया है कि ठीक है अयोध्या में राम जी हैं, तो हमारे राज्य में भी माता जानकी है। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उस प्रकार हम बिहार में भी माता जानकी का मंदिर बनवा सकते हैं। तो इसका 2024 में कितना फायदा और कितना नुकसान इंडिया और NDO को होने जा रहा है? देखिए, माता जानकी सर्वपूजित जगत जननी है, और भगवान राम की अर्धांगिनी भी है। हम लोगों के धर्म के इष्ट भी हैं। अच्छा है, माता जानकी का स्थान तो अब मोदी जी ने दिया है या नहीं दिया है, वो तो राम लला को ही सिर्फ वो देख रहे हैं। आज तक जय श्री राम का ही नारा लगाए हैं, जय श्री सीता, तो एक भाग को छोड़ करके ही चलते हैं। इसलिए मोदी जी जो धर्म का ढोंग कर रहे हैं, एक अंग को काट करके, यह उस पर कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है, अनिष्ट होगा ही। वो अभिशप्त हो चुके हैं हमारे धर्माचार्य जो है शंकराचार्य जी के द्वारा, वह फलीभूत होने वाला नहीं है। क्योंकि नारी शक्ति, अब शक्ति तो है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तःस्थमीश्वरम। तुलसीदास जी भी लिखा है कि बिना शक्ति के शिव सबके समान है। जब शक्ति है, देवी है, अधिष्ठात्री है, भगवती है, तब भगवान है। दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये मोदी जी अलग अलग करके ये जो है आम जनता में एक धर्म का जो है आलाप लेकर के यह चुनाव को सिद्ध करना चाहते हैं। यह सब जनता जानती है अच्छी तरह से कि यह जो चुनावी मुद्दा, ये राजनीतिक स्टैंड है। भगवान राम तो सिर्फ दिखावा उनका। तो आप सुन रहे थे एक और राजनीति में सक्रियता रखने वाले और एक समाज में सक्रियता रखने वाले, दोनों ने अपने अपने मंतव्य के अनुरूप अपनी अपनी विचारों को आपके साथ साझा किया। फैसला आपके हाथ कि जय श्री राम या सीताराम आने वाला चुनाव में किसको पसंद करेगी पूरे भारत की जनता, यह जनता के हाथ। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।